रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपकी परछाई आपसे पहले कमरे में पहुंच गई हो? ये सिर्फ एक वहम लग सकता है, पर जब आप इसे खुद महसूस करते हैं तो वक्त थम जाता है, सांसें रुक जाती है और आंखें वही देखती हैं जिसे नहीं देखना चाहिए। ये कहानी है राहुल की, जो एक पुरानी बिल्डिंग में अकेला रहता था। हर रात बस किताबें, पंखा और सन्नाटा उसका साथ देते थे। लेकिन एक रात सन्नाटे ने बात करना शुरू किया। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी आज से 3 साल पहले की है। मैं एक छोटे शहर में रहता था और कॉलेज के बाद मैं एक पुरानी इमारत में किराए पर रहने लगा, अकेला। वो कमरा ऊपर 3री मंजिल पर था, बहुत पुराना, लकड़ी की छत और दीवारें जिनमें हर रात चिटकियों की आवाज़ आती थी। लेकिन मैं डरता नहीं था। पहली अजीब बात उस दिन हुई जब मैं रात करीब 1 बजे कमरे में घुसा। लाइट बंद थी, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई पहले से ही अंदर है। मैंने दरवाज़ा खोला और कमरे की दीवार पर एक परछाई देखी, लेकिन ध्यान देने पर वो परछाई मेरी नहीं थी। मैं दरवाजे पर था, परछाई कमरे के अंदर चल रही थी, मुझसे पहले। मैं कुछ सेकंड खड़ा रह गया, पसीना आ गया, पर जब मैंने लाइट जलाई, कमरा खाली था। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगली 2 रात कुछ नहीं हुआ, पर चौथी रात मैं बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद थी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे चेहरे के पास खड़ा है। जब मैंने धीरे से आंखें खोली तो एक और परछाई पंखे की रोशनी में मेरी तरफ झुक रही थी। मैंने लाइट जलाई, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। मैं डर गया। मैंने कमरे में कैमरा लगाया, पुराना मोबाइल जो लगातार रिकॉर्डिंग करता रहे। अगली सुबह जब वीडियो देखा तो रात के 1:13 पर कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और एक काली परछाई कमरे में घुसी और फिर सीधा मेरे पास आकर रुक गई। मैं हिल नहीं पाया, पर सबसे खौफनाक बात यह थी कि जब परछाई मेरे ऊपर झुकी, वीडियो में मेरी आंखें खुली भी नहीं थी। लेकिन मुझे सब याद है, क्योंकि मैं जाग रहा था। वो परछाई मेरी नहीं थी, पर उसने मेरी आत्मा में कुछ छोड़ दिया था। अब 3 साल हो चुके हैं। मैं हर कमरे में परछाई पहले देखता हूँ, इंसान बाद में। शायद अब मैं जानता हूँ कि वो कौन थी, या शायद मैं अब खुद ही एक परछाई बन चुका हूँ। क्या आपने कभी अपनी परछाई को खुद से पहले देखा है? कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगली बार मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।